गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान तथा पाठ्यचर्या, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और उसका आशय क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम छात्रों का मूल्यांकन समय समय पर हमें करते रहना चाहिए। इसके मतलब हम देखते हैं कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत हम जो छात्र है उनका लगातार मूल्यांकन करते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कितना इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं। व्यापक के अंतर्गत हम संपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, उसकी संपूर्ण गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं। इसके अंतर्गत हम देखें तो सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत और व्यापक के अंतर्गत मूल्यांकन का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसमें बच्चों के बारे में पता लगाया जाता है कि छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया दौरान कितना समझ में आया है या नहीं आया है, तो इसका आकलन, इसका जो मूल्यांकन है वह किया जाता है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि अब हम देखते हैं इसका आशय। सबसे पहले हम देखेंगे सतत मूल्यांकन। सतत अब हम देखेंगे सतत मूल्यांकन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसका शाब्दिक आशय क्या है। शाब्दिक आशय क्या है? लगातार। जो सतत के साथ आकलन से ये शब्द जुड़ा हुआ हो रहा है, लगातार मूल्यांकन करना। इसको हम देखें तो हम पृथक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है ये कंटिन्यू शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं न सिर्फ शैक्षिक क्रिया कलाप बल्कि सह शैक्षिक क्रिया कलापों का भी सतत आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें न केवल शैक्षिक क्रियाकलाप बल्कि सहशैक्षिक क्रियाकलापों का भी सतत आकलन किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो केवल हम विषय पर आधारित ही मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम यह देखते हैं इसके दौरान के छात्रों के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है, उसकी कार्य की आवश्यकता क्या है, इसकी जांच इसके अंतर्गत की जाती है। इसके अंतर्गत जो एक शिक्षक होता है वह शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षण पद्धति द्वारा या उपकरण द्वारा आकलन किया जाता है कि वह किस विधि से एक शिक्षक है वह पढ़ा रहा है, इसका आकलन भी किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी या महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं व्यापक। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वह है व्यापक।
व्यापक। और व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार होता है? अगर हम देखें तो व्यापकता का आशय बच्चों का कौशल, गुण आदि में विकास करना होता है। यानी उसमें तो हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम उनके जो कौशल है, छात्र के कौशल, गुणों के विकास से है, जिसके अंतर्गत जो छात्र है उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास भी सम्मिलित किया जाता है। यानी जो एक अच्छे नागरिक के गुण होने चाहिए। और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं तो हम छात्र का किस किस कार्य करने में वो कौशल प्राप्त करता है या उसके गुण क्या होते हैं, इसको इसका नाम सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत छात्र का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक गुण आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें उसका व्यापक तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। अब हम देखते हैं तो इन गुणों को भी दो भागों में बांटा गया है। गुणों को दो भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है सह संज्ञानात्मक। अब इनके गुणों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें है संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक के अंदर हम देखते हैं तो छात्रों की इसमें ये पाठ्य पुस्तक है उस पर केंद्रित होता रहा है, जो कि सीमित है। और सह संज्ञानात्मक इसमें छात्रों की रुचि, अभिवृत्ति, खेल कूद, योग आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो समय के साथ एक छात्र में होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो हम व्यापक आकलन, अवलोकन, चर्चा, साक्षात्कार इसके माध्यम से हम करवाते हैं, जिससे छात्रों में सभी गुणों का विकास होने लग जाता है। तो ये था सतर्क और व्यापक मूल्यांकन। अब इसका जो ये था आशय। अब हम कल इसके उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है सतत व्यापक मूल्यांकन का आशय बताइए।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आशय बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात है, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप वो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।